दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। अंधकार के जीवन में वह रोशनी ले आया, अंधकार के जीवन में वह रोशनी ले आया। उस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। जीवन तुम्हारा उसके लिए जीवन बलिदान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए मंगलवार के दिन हम विशेष रूप से प्रभु के सम्मुख हमारी समस्त प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं। प्रभु के चरणों में हमारी प्रार्थनाओं को चढ़ाए। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर कही गई है और प्रभु का वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के दिल की ख्वाहिशों को हम समर्पित करें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करे। इन्हीं पूर्ण विश्वास के साथ में आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं अनंत कुमार इतने मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे एकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 9 से 10, 14, 24 से 25, 30 से 32 और अध्याय 19 वचन संख्या 1 से 3 तक। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबशालोम को देखा। जिस खच्चर पर अबशालोम सवार था वह एक बड़े बालूत की डालियों के नीचे से निकला और अबशालोम का सिर बलूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबशालोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबशालोम को एक बलूत से लटकते हुए देखा। योआब ने 3 भाले ले लिए और उन्हें अबशालोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बलूत से लटक रहा था।
दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवार के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी और राजा ने कहा, उधर जाकर खड़े रहो, और पहरेदार ने वही किया। तब कूशी ने पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सबों के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कूशी से कहा, क्या नवयुवक अबशालोम सकुशल है? और कूशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो, और उन सबों को भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबशालोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबशालोम मेरे पुत्र। योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अबशालोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजयोल्लास शोक में बदल गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, हम पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है। हे प्रभु मेरी प्रार्थनाएं सुन और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 5 पद संज्ञा 21 से 43 तक। जब यीशु नाम से उस पार पहुंचे तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह चंगी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और चारों ओर से उन पर लोग गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था।
बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छू नहीं पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु इस समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उनसे पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ है? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उनका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री ये जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु उनसे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति ग्रहण कर जाओ और अपने रोग से मुक्त हो जाओ। यीशु ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की क्या जरूरत है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेत्रुस, याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और उसके साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, थालिथा कुम, जिसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें समझाकर आदेश दिया कि वह यह बात कोई ना जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार संत मार्कुस से हम सुना और अक्सर हम संत मार्कुस के सुसमाचार से जायरुस की बेटी की कहानी को या घटना को सुनते हैं, मनन करते हैं, लेकिन बहुत कम समय ही या पूरे लिटर्जी के अवसर पर हमें सामुएल के ग्रंथ से आज जो पाठ हमने सुना उसको सुनने को मिलता है और बहुत कम समय ही हम उस पर मनन कर पाते हैं। अबसलोम की कहानी, दाऊद की कहानी। प्यारे भाई और बहनों, यह जैसे मैंने इन वचनों को आज मनन के लिए पढ़ा, ये हमारे जीवन के कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में याद दिलाया, जटिलताओं के बारे में मुझे तुरंत याद दिलाया। यहां पर आप देखिए, अबसलोम दाऊद का पुत्र है। बहुत उम्मीद के साथ अबसलोम को उन्होंने बड़ा किया था, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया और अबसलोम बड़ा होने लगा, वह अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह करने लगा और विद्रोह करके इतना बड़ा विद्रोह में बदल चुका था कि इनके बीच में युद्ध होने लगा। उसके बाद अबसलोम के अंतिम समय के बारे में आज के वचनों में हमने सुना। ऐसा कहा जाता है कि वह, जैसे आज हमने सुना कि वह पेड़ पर लटक गया था, उनके अच्छे और घने बालों की वजह से वो पेड़ पर लटक गया था। ये देखकर हम देखते हैं योआब, जो दाऊद का मुख्य सेनापति है, उनका वध करते हैं। हालांकि इस वध के बाद इस्राएली सेना जो है यह जंग जीत जाते हैं और वह सभी खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन उस पिता का मन की व्यथा को देखिए।
कि इस विद्रोह को दबा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये विद्रोह आगे बढ़ता गया तो इस्राएल राजा का या शासन का पतन हो सकता है। तो उस पिता के मन में यह भी व्यथा है कि ये विद्रोह को दबा देने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए एब्सलोम को मार देना है। लेकिन वह कदापि यह नहीं चाहता भी है, क्योंकि वो पिता है और उनका दिल प्रेम से उमड़ रहा है। और इसलिए जो विद्रोह अपने पुत्र ने किया वह उसके लिए बहुत जटिलताओं को लेकर अपने जीवन में आया है। विद्रोह को दबा देना है, अपने पुत्र को सही सलामत पाना है, यह संभव नहीं था। यह संभव बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर विद्रोह पर फतह पाने हैं तो एब्सलोम की मृत्यु उसके लिए अति आवश्यक था। और उनके सेनापति अच्छी तरह से जानते थे, योआब जैसे ही मौका उन्हें प्राप्त हुआ एब्सलोम का वध कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जैसे ही यह बात, हालांकि ये खुशी का होना चाहिए था, दाऊद के कान में पड़ता है, वह रो पड़ते हैं। पिता का दिल यहां पर हमें देखने को मिलता है। एक राजा की ड्यूटी है और एक पिता का दिल है। प्यारे भाई और बहनों, असमंजस की स्थिति है। जीवन इस प्रकार के ही होते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार के पल से हमें भी गुजरना होता है कि हमारा जो दिल है वो कुछ कहता है, दिमाग है जो और कुछ कहता है, और इसके बीच में हमें एक सच्चा और सही निर्णय लेना कभी कभी काफी कठिन हो जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि दाऊद को, इस्राएली जनता को जीत दिलाना बहुत जरूरी था। इस विद्रोह को दबा देना बहुत जरूरी था, लेकिन उसके लिए एक बड़ा उन्हें सैक्रिफाइस देना भी था। वो था अपने पुत्र की मृत्यु। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी ऐसे असमंजस की स्थितियों में, जैसे हमारे जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी के सामने, जटिलताओं के सामने, हम कभी कभी हमारा डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। दोनों सही लगता है, दोनों गलत लगता है, और ऐसे परिवेश में हम क्या निर्णय ले। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा, जब हमारे पास में उस समय निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाते हैं, कि जहां पर लगता है कि यह भी सही है और यह भी सही है, और या कभी ऐसा लगता है कि यह भी गलत है कि यह भी गलत है, तो उस समय पवित्र आत्मा की शक्ति ही हमें आगे बढ़ा सकता है सही निर्णय लेने के लिए। अन्यथा हम इसके सामने व्याकुल हो सकते हैं और हम गलत निर्णय ले सकते हैं। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, अगर सच्चाई से निर्धारित हमने उसको फॉर्म किया है, पवित्र आत्मा का शब्द वह सुनते हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी ऐसे असमंजस की परिस्थितियों में सही निर्णय लेना हमारे लिए सही लगता है। ये जो घटना है, जो आज के पहले पाठ में हमने सुना, ये हमारे जीवन में भी अक्सर हमें उसको, इस प्रकार के चीज़ों को फेस करने को होता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आप सबों को समय, बल और मार्गदर्शन प्रदान करे, जिसके द्वारा आप सही निर्णय ले सके। यहाँ पर सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा योआब जो उनका सेनापति थे, वो उनको बहुत बुरा लगा था कि जैसे वह जीत का जो जश्न था, एक प्रकार दाऊद के रोने के साथ साथ जैसे लोगों को पता चला कि उनके समस्त सेनाओं के लिए मोरेल का पतन का कारण बन गया था, तो इसलिए वह जाकर योआब वचनों में कहते हैं कि जाकर दाऊद से कहते हैं कि आप इस प्रकार रोए ना, इससे हमारी सेना का मनोबल टूट रहा है, क्योंकि जो विरोधी है उसका फतह करना
एक सेना का परम कर्तव्य बनता है। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद उसकी बातों को सुनता है, अपने सेनापति की बातों को सुनकर आगे अपने कर्तव्यों पर वापस लौट आता है। असमंजस की परिस्थितियों में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। आमीन। मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इस पूजा आराधना में, इस बलिदान अर्चना में मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो दया निधान। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण करो और उन्हें पवित्र कर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं।
सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के अम्बियन जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु विशेष रूप से आज जैसे हमने वचनों में सुना, जो जीवन में असमंजस की परिस्थितियों में पड़े लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवन की दुविधाओं के कारण वे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, प्रभु उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों में प्रभु पवित्र आत्मा से संचालित किए जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवन के सही निर्णय सही राह पर लेने के लिए प्रभु तू शक्ति उन्हें प्रदान कर। ऐसे दुविधा जनक परिस्थितियों से प्रभु भरने के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें हरदम संचालित करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नव जीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम,